फिर ये सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही एससी व एसटी वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने एससी एसटी वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जब वो एमपी लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे, जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में एससी व एसटी वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की केंद्र की सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो मायावती यहाँ पर कह रही हैं कि सरकार की ओर से कोई ऑफिशियली औपचारिक रूप से बयान नहीं आया है, जबकि खुद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो फैसला लिया गया उसकी सूचना जो है दी है। सुनते हैं अश्विनी वैष्णव का वो बयान। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो आपने सुना अश्विनी वैष्णव को, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। उसी बात को उन्होंने दोहराया कि अंबेडकर का जो संविधान कहता है हम उसका पालन करेंगे, लेकिन उपवर्गीकरण को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह स्थिति पहले से लागू है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि संविधान के अनुसार ये SC/ST आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
और एनडीए सरकार का हिस्सा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है कैबिनेट के इस फैसले के बाद वो भी आपको बताते हैं। ट्वीट जो किया गया है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, इसमें लिखा गया है कि पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के अथक प्रयासों की वजह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक लंबे दौर की बातचीत के पश्चात उनके समर्थन में कहा कि एनडीए सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए आरक्षण के मूलभूत प्रावधानों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, साथ ही पूर्व की व्यवस्था के साथ ही लागू रहेगा। ये पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों की जीत है और देश भर के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जीत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार SC ST वर्ग के समग्र उत्थान और समावेशी विकास के लिए संकल्पित है।